हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में किसानों का दर्द देखने को मिल रहा है। किसानों ने मेहनत करके 20 एकड़ जमीन में तरबूज लगाया और आज अपना ही उपजाया हुआ फल खुद ही नष्ट कर रहे हैं। उस पर खुद ट्रैक्टर चलवा रहे हैं क्योंकि खरीदार नहीं है। हजारीबाग कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ छोटे छोटे किसान हैं जो किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं। अपनी मेहनत की बदौलत ये किसान देश भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। तरबूज और टमाटर की खेती के लिए इन दिनों हजारीबाग आसपास के राज्यों में जाना जा रहा है। इस बार लॉकडाउन और यास चक्रवात ने किसानों को बर्बाद कर दिया। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में लगभग 20 एकड़ भूभाग में तरबूज की खेती की गई थी। किसान ने जी तोड़ मेहनत की और पैसा खर्च किया। आलम यह रहा कि पूरा खेत तरबूज से भर गया और किसान भी गदगद हो गए कि इस बार पैसों से लाल हो जाएंगे। संक्रमण के कारण राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया। बाहर से व्यापारी पहुंचे नहीं और दुकान बंद रहा। ऐसे में खरीदार भी घर से बाहर नहीं निकले। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। पूरा का पूरा तरबूज खेत में ही पड़ा रह गया। यहाँ किसानों ने 15 लाख रुपए पूंजी खेती में लगाए थे, 1 रुपए भी वापस नहीं आया। कोरोना के बाद प्रकृति की ऐसी मार पड़ी कि किसान के पास जो बची ताकत थी वह भी खत्म हो गई। यास चक्रवात ने किसानों की कमर ही तोड़ दी। खेतों में पानी भर गया और तरबूज खराब हो गए। ऐसे में किसान अपने हाथों से ही अपने उपजाए हुए तरबूज बर्बाद कर रहे हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। ये बिका नहीं, उसके चलते हम लोग पर माथा पर भारी हो गया। हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। हम लोग सिर्फ सुनते थे किसान 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 के नाम पर ही हम लोग कुर्बान हो गए। दूसरे का जीविका पालन करने में खुद मेरा जीविका बर्बाद हो गया। इसमें हम कुछ भी नहीं बेचे हैं। जब दबाव बना दिया लेबर लोग कि हमको पैसा चाहिए जो काम करती है, उन लोग को गाड़ी बुला दिए हैं कि आज का मजदूरी कम से कम रोज़ देते जाओ और उन लोग को भी घर परिवार चलते रहे। इसलिए हम लोग गाड़ी बुलाए हैं और वो लोग बेच करके मतलब 2000 रुपये पर गाड़ी ले रही है और वो लोग अपना घर परिवार चला रही है। बहुत उम्मीद लेके खेती किए थे कि इससे हमारा बाल बच्चा पढ़ाएंगे और हम लोग को भी विकास करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। कुछ नहीं हुआ। जितना भी हम लोग लगाए कर्जा महाजन करके सब और कर्जा हो गया। डेली 20 किलोमीटर से आते हैं यहाँ और यहीं कुछ दिन देखिए सब झुपड़ी उपड़ी बना के हम लोग रहते भी हैं। और आज तरबूजा जब पैदा हुआ तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद आज तूफान आया, सब यहीं सड़ गया, 1 रुपया नहीं मिला। जोहार सरकार से लगाते हैं, कुछ हम लोग को बीज उज के लिए दे दे, फिर इसमें लगा के हम लोग खड़ा हो सके। बीज उज का व्यवस्था कुछ कर दे सरकार। तो हिम्मत हारे नहीं तो क्या करें। अब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है। 2 साल 3 साल से हम लोग नुकसान में हैं। 1 साल ओलावृष्टि हुआ, अगला साल उससे नुकसान हो गया। उससे पहले भी बारिश हुआ, उससे नुकसान हुआ। इस वर्ष तो पूरा कमर टूट गया। हम लोग को खड़ा होने के लिए सोच रहे हैं। जो तरबूज बचे हैं उसका भी खरीदार नहीं मिल रहा है। एक छोटी गाड़ी तरबूज बेचने पर 50,000 रुपये मिलता था, अब वह 2,000 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में गांव के लोग ही तरबूज उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं और किसान भी उन्हें खुला छोड़ दिए हैं। जिस व्यक्ति ने किसान को जमीन लीज में दी थी वो भी किसान की किस्मत पर रो रहे हैं। वो भी कहते हैं कि जमीन हमने भाड़े पर दिया था। ऐसी बर्बादी हमने जीवन में कभी नहीं देखी, जहां पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। अगर तरबूज बाजार में जाता तो अच्छी आमदनी होती। लगभग 10 ट्रक तरबूज खेत में सड़ गया है। ऐसे में हमें काफी दुख है। हम किसानों को देखते हैं कि क्या मदद कर पाते हैं। प्रखंड रहा है तो यहाँ पे कुछ ज़मीन मेरा भी है जो हम लीज पे दिए हुए थे। तो यहाँ तो देखें कि इतना सारा तरबूज इतना बर्बाद हो चुका है इन लोग के कि हम पैसा भी मांगने पे लगता है कि किस टाइप से पैसा मांगे। बम्पर खेती है और बम्पर नुकसान भी है। पहली बार ऐसा हम देखें कि इतना नुकसान कोई भी खेत में हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है सरकार को ऐसे किसानों की ओर ध्यान देने की ताकि फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़, हजारीबाग।